नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। कोरोना संकट के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में रामायण एक बार फिर से प्रसारित हुआ है और 80 के दशक में रामायण जैसा लोकप्रिय हुआ था, इस बार भी दर्शकों ने उतना ही प्यार दिया है। रामायण के किरदार को निभाने वालों की छवि आज भी उस किरदार से बाहर नहीं आ पाई है। राम के रूप में अरुण गोविल तो लक्ष्मण का नाम लेते ही सुनील लहरी की तस्वीर भी खुद ही उभर आती है और दीपिका चिखलिया को सीता के रूप में जाना जाता है। ये ऐसी कालजयी किरदार हैं जो अमर हो जाएं। हम आज लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी को जानेंगे और वो कैसे लॉकडाउन के वक्त में अपना समय काट रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त सुनील लहरी जी भी जुड़े हुए हैं और दीपिका जी भी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तो कहूंगा कि सुनील और दीपिका जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को स्टूडियो से राम का प्रणाम स्वीकार हो। सबसे पहले मेरा प्रश्न सुनील जी आपसे है। हम जब किरदारों की बात करते हैं तो किरदारों में ढूंढा जाता है कि आपकी काबिलियत क्या है। और जब हम रामलीला देखते थे, पहला प्रश्न तो मैं आपसे इसी बात के मद्देनजर जानना चाहूंगा कि जब हम रामलीला देखते थे तो उसमें कहते थे कि सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने का ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। सुनील लहरी जी को क्यों चुना गया लक्ष्मण के लिए? इतना एग्रेशन हमने बाद में देखा कि लक्ष्मण इतने एग्रेसिव थे, हम सुनील लहरी को देखकर जाने, लेकिन आप उस रूप में, आप उस किरदार में कैसे ढले और कैसे रामानंद सागर जी ने आपको पहचान लिया कि सुनील लहरी ही जरूरी है इस किरदार के लिए? एक्चुअली जब ऑडिशन हुए थे तब मुझे भी कहा गया था ऑडिशन देने के लिए, तो मैंने भी ऑडिशन दिया था। ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया था और उसके बाद में ये डिसाइड नहीं था उस समय कि रोल कौन करेगा। जब बाद में मुझे पता लगा कि मुझे शत्रुघ्न के रोल के लिए डिसाइड किया है, लक्ष्मण के लिए नहीं। तो लक्ष्मण जो कर रहे थे उनसे मेरी उन्हीं दिनों पहचान भी हो गई, दोस्ती भी हो गई अच्छी खासी। तो हम लोगों ने 3-4 एपिसोड शूट भी कर लिए थे। उसके बाद में उस समय मुझे लगता है कि उनकी कुछ पर्सनल इशू की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे, शशि पुरी जी। तो उन्होंने सागर साहब को मना कर दिया। सागर साहब ने मुझे बोला, जब तक हम उतना शूट कर चुके थे कि वो देख लेते, कि पर्सनालिटी को देख लेते, एक अपीयरेंस को देख लेते, या फिर एक टोटल जो मतलब एक फिजिकल जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसको समझ लेते, तो उन्हें लगा कि मैं लक्ष्मण ज्यादा बेटर कर सकता हूँ रादर देन टेकिंग ए न्यू पर्सन फॉर द रोल। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने कहा कि नहीं पापा जी, मैं अभी थोड़ा रुक के बात करूंगा आपसे, मुझे 1-2 दिन का समय दो, सोचने दो जी। हालांकि रोल मैं लक्ष्मण का ही करना चाहता था, पर अब इस तरीके से ऑफर हो रहा था और शशि जी मेरे अच्छे दोस्त हो गए थे, तो मैं नहीं चाहता था कि उनके मतलब है कि जगह पे मैं अपने आप को मतलब कर लूं और उनको साइड करके अनदर। तो फिर मैंने शशि से बात की, उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्या है कि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना लंबा कमिटमेंट मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। तब मैंने सागर साहब से कहा कि ठीक है, मैं करता हूँ। और बाकी तो सभी जानते हैं, हिस्ट्री है कि जो बना जैसा बना और जैसा मैंने काम किया तो लोगों को लगा। हाँ, ये जरूर है कि उस काम करने के दौरान मुझे थोड़ी सी मतलब है कि उस कैरेक्टर के बारे में डिटेलिंग चाहिए थी, जो सागर साहब ने मुझे दी। फिर मैंने थोड़ा अपना होमवर्क किया। होमवर्क करके रियलाइज हुआ कि ये जो कैरेक्टर है इसका कोई रेफरेंस तो है नहीं, बुक्स में ही है अकेला। तो क्या है कि बहुत डिफिकल्ट था कि सारे लोगों को कन्विंस करना। मतलब है कि जो आप बुक पढ़ते हैं, जब कोई भी बुक पढ़ता है, 5 लोग अगर बुक पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 5 लोग अलग अलग तरीके से उस कैरेक्टर के और उसकी इमेजिनेशन करते हैं। तो उन 5 को सेटिस्फाई करना थोड़ा डिफिकल्ट था। पर जब मुझे पता लगा कि ये शेषनाग का अवतार है और जो एक नाग की प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के हिसाब से मैंने उसमें फुनकार डाली, नाक को फुलाने का किया, आंखों को थोड़ा सा बड़ा करने का किया। तो इस तरह के कुछ होमवर्क करके फिर मैं जब पापा जी के पास में लेके गया, सागर साहब के पास में, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ये ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये और कर लो या थोड़ा सा इसको कम कर दो। उस हिसाब से उनके थोड़े से कॉर्नर्स को उन्होंने करेक्ट किया और रिजल्ट आया। और भगवान का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है कि वो काफी सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल दीपिका जी, यही चीज है कि हम आज तो देखते हैं, अगर किसी को अब सीता बनाया जाए तो वो देख लेते हैं कि दीपिका जी ने इसको कैसे निभाया। आप लोगों के सामने ये चुनौती थी कि सीता हैं तो कैसी हैं। सीता को सिर्फ हम रामचरितमानस के जरिए जाने या वाल्मीकि रामायण कुछ लोगों ने पढ़ी हो तो वो उसके जरिए पहचाने, लेकिन हम तो सीता को दीपिका जी के रूप में जानते हैं। ये कैसे हुआ? आपके बारे में तो ये पता है कि 4 बार स्क्रीनिंग हुई आपकी। जी, हेलो जी,
हेलो। सुन रहे हैं दीपिका जी, आप बोलिए। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, 4 बार स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद आपने और कुछ बात की बस बस। क्योंकि आवाज कट हो गई। हाँ, तो एक्चुअली 5th टाइम जो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ उस वक्त मुझे फाइनलाइज कर दिया गया। एंड अब जाके अगर जब सीता बनेगी या बन रही होगी, रामायण जब बनती है, तो शायद उनके लिए ये रहेगा कि भाई दीपिका जी ने ये किया या दीपिका ने ये किया, और मैनरिज्म्स, क्योंकि अब एक है ये आइडेंटिफिकेशन है कि सीता जी यानी कि दीपिका, तो वो उस किस्म के मैनरिज्म चाहिए या उस किस्म का कद होना चाहिए, रंग रूप होना चाहिए, वॉट एवर। सो आई अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हैं कि उस तुलना उनके सामने है। हमारे लिए नहीं था, हमारे लिए एक डिस्क्रिप्शन थी जो किताब में थी, वाल्मीकि जी की रामायण में और तुलसीदास जी की रामायण में थी हमारे पास, एंड हम लोगों ने वही फॉलो किया। एंड डेफिनेटली क्योंकि हम लोग फर्स्ट थे तो बहुत रिसर्च करना पड़ा, बहुत समझना पड़ा। एंड हम सब पापा जी के कमरे में बैठते थे शाम को, जिसके भी सीन्स होते थे वो उनके साथ बैठ के समझते थे, एंड वो समझाते थे, वो डायलॉग्स बोलते थे। एंड हम लोग धीरे धीरे अंदर ग्रूव में आ गए थे। जैसे मैंने पहले भी कहा, हम लोग शूटिंग के बहुत दिनों से पहले हम लोग वहां पे रहते थे, एंड वी गॉट इनटू द कैरेक्टर। ऐसा नहीं था कि भाई 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आ गए, आप घूम घाम के आ रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आप ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं कैरेक्टर के अंदर, एंड देन यू आर परफॉर्मिंग। सो इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब वो जो माहौल था वो बहुत अलग किस्म का माहौल था। और सुनील जी, जो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि आप जो शूटिंग का वक्त था 2 से 3 साल का, वो तो शूटिंग है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग कैरेक्टर में लंबे वक्त तक, अभी तक आपके अंदर लक्ष्मण ही देखते हैं हम। जो क्रोध है आपका, देखिए आप ऊपर देख रहे हैं कैमरे में, तो भी आंखों में झलक रहा है कि कभी नाराज ना हो जाए मैं गलत सवाल पूछ लूं तो। ऐसा है कि चेहरे की बनावट ही ऐसी भगवान ने बना दी है, तो क्या करें, ये उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है। चेहरे की बनावट लक्ष्मण जी के रोल के लिए बनाई है। तो वो मेरे ख्याल से शायद कहते हैं ना कि हर इंसान का जन्म जो है किसी न किसी पर्पस के लिए होता है। तो हो सकता है कि ये जन्म जो पर्पस है वो यही रहा हो जिसके लिए हम आए हों इस धरती के ऊपर, और जो ये काम कर रहे हैं या किया है हमने, तो वो सार्थक हुआ है और लोगों के दिमाग में या ऑडियंस के दिमाग में वो छवि डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग पहुंची है। और मैं हर उस दर्शक का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे रोल को देख के, हमारे काम को देख के खुश हुआ है, सेटिस्फाइड हुआ है, और उन्हें लगता है कि सीता होगी तो ऐसी होगी, और अपना राम जी होंगे तो ऐसे ही होंगे, लक्ष्मण होंगे तो ऐसे ही होंगे। इनफैक्ट हमारी कैरेक्टर की बात छोड़ दीजिए, सारे कैरेक्टर जो हैं उनको यही लगता है कि ऐसा ही होंगे, मतलब जब बने होंगे या जब रहे होंगे, ये फीलिंग है उनकी सबकी। दीपिका जी, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, और हम तो बहुत छोटे थे जब प्रसारण होता था, टीवी के सामने बैठना, एक टेलीविजन के सामने सैकड़ों लोगों का बैठना, वो मैंने जिया है। और आप लोगों के चित्र के आगे हमने अगरबत्तियां लगाते हुए, दिए जलाते हुए अपने क्षेत्र में लोगों को देखा है, और लंबे वक्त तक देखा है। वो जो नहीं समझते कि ये अभिनेता हैं, ये कलाकार हैं, वो राम के रूप में, सीता के रूप में आप लोगों को लक्ष्मण के रूप में पूछते रहे। मैं निजी जीवन में आपसे पूछना चाहता हूं दीपिका जी, कि लोग जब मिलते थे आपसे या अभी भी मिलते हैं, तो फिर जिक्र तो होता होगा, या दूर से ही सम्मान देना, प्रणाम करना, ये सब बहुत लंबे वक्त तक चला होगा? अभी भी रहता है। अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अभी भी आप मुंबई छोड़ के अंदर जाएं, स्पेशली यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब जो जगह है जहाँ के जो खास तौर से राम जी को पूजने वाले जो लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र में गणपति जी को बहुत मानते हैं, वैसे यूपी, बिहार, ये सब जो इलाके हैं वहां पे राम जी को बहुत मानते हैं। तो आज भी जब मैं जाती हूँ कुछ भी, कोई भी वजह से, तो अभी भी वो लोग पहचान कर सीधा वो लोग पैर छूते हैं, नमन करते हैं। तो अभी भी उनको ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि भले सीता जी नहीं होंगी, हालांकि इट्स नॉट ट्रू, उनको लगता ही है कि सीता जी हैं, उस हिसाब से वो नमन करते हैं। लेकिन आज भी जो समझते कि सीता जी नहीं है, फिर भी वो बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे पेश आएंगे, आपके साथ एक एक्टर के तौर से पेश नहीं आते हैं। नॉर्मल पब्लिक वो हमेशा ऐसे ये पेश आएंगे जैसे भाई आपने कोई बहुत बड़ा कोई काम किया है, लाइक यू आर लाइक अ डेमी गॉड जी। सो आई थिंक एक डेफिनेटली डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। सुनील लहरी साहब, लेकिन आगे करियर में
जी। थोड़ा बहुत इसमें नुकसान भी हुआ होगा, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के एक्टर्स हैं, वो बहुत वर्सटाइल किरदार कर सकते हैं, लेकिन आप चूंकि लक्ष्मण कर चुके हैं या जी। दीपिका जी सीता कर चुकी हैं, तो इसके बाद फिर कई चीजें या कई दरवाजे तो ऐसे ही बंद हो जाते हैं कि फिर ये नहीं चुन पाएंगे। देखिए, इसके बहुत डिफरेंट ओपिनियन है। मैं समझता हूँ कि मैंने उन दिनों कुछ और भी काम किए हैं, मतलब फिल्म भी की है, कुछ सीरियल भी किए हैं, और अच्छे मेकर्स के साथ में किया है, नामचीन लोगों के साथ में किया, साउथ की भी फिल्म की उन्हीं दिनों के आसपास में। और आप लोगों की मतलब मीडिया ने भी जो भी काम किया है, मैंने मीडिया ने मुझे हमेशा प्रेज किया है, हमेशा मेरी तारीफ की है, और उस कैरेक्टर में जो भी कैरेक्टर मैंने किया उसको जस्टिफाई भी किया है। तो ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे क्या है कि जो इंडस्ट्री का जो आउटलुक है, जो देखना है, वो ये है कि नहीं यार, अगर ये रोल में ये पॉपुलर हो गया है तो फिर इसको इसी तरह के रोल देने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अमजद खान साहब की एक किस्सा, वो गब्बर सिंह के हिसाब से फेमस हुए थे, तो उनको गब्बर सिंह टाइप के ही रोल उस समय ऑफर ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि क्या है, हर जीवन में मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई एक कैरेक्टर की आइडेंटिटी बनती है। जैसे बच्चन साहब को शहंशाह कहा जाता है, शाहरुख खान को बादशाह कहा जाता है, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को एक आइडेंटिफाई करने के लिए बन जाते हैं। परंतु क्या है कि ये हम सिंस हम लोगों ने टीवी किया है, तो इसलिए टीवी को फिल्म की होती तो हो सकता है कि ऑडियंस का एक यही चीज अगर होती और इतनी पॉपुलरिटी होती, तो हो सकता है कि हम बहुत बड़ी मतलब स्टारडम में मतलब पांव रख चुके होते। परंतु क्या है कि उस समय, खासकर मैं अपने साथ बताऊंगा, मेरे साथ तो क्या है कि कुछ फिल्में मेरे को अच्छी बड़ी फिल्में ऑफर हो रही थी और बड़ी फिल्में मैं कर भी लेता, परंतु अनफॉर्चुनेटली मेरी सागर साहब के साथ में कमिटमेंट थी 18 दिन महीने में देने की, पर वो एट स्ट्रेच 18 दिन नहीं होते थे, तो वो बीच में तोड़ तोड़ के होते थे। तो उसमें क्या 2 दिन 4 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे बीच में होने की वजह से काम मेरे को नहीं मिल पाया, या लोग जो मुझसे काम करवाना चाहते थे, कोई भी आदमी चाहेगा कि वो एटलीस्ट उसको एट स्ट्रेच 10 से 12 दिन मिले, पर वो नहीं दे रहे थे सागर साहब, तो उसकी वजह से मेरे हाथ से काम गया है। पर ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन जो है, आज का जो मेकर है, मैं समझता हूँ कि बहुत समझदार है। वो कैरेक्टर के हिसाब से नहीं देखता है कि अब इसने ये कर लिया है तो ये दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ एक्टर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं और बहुत अच्छे रोल किए हैं, और वो उस कैरेक्टर के अलावा दूसरे रोल में भी उतने ही परफेक्ट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब टाइम बदल गया है। उस जमाने में थोड़ा सा टाइम नहीं था उस तरह का, लोग रोमांटिक है तो रोमांटिक, एक्शन है तो एक्शन, वही सोचते थे। जी दीपिका जी, आपने तो जैसे रामायण पॉपुलर धीरे धीरे हुआ और राजनीति की राह पकड़ ली, 91 में वडोदरा से आपने राजनीति में कदम रखा, आपको सक्सेस भी मिली। आने का और फिर राजनीति से जाने का, ये दोनों निर्णय कैसे हुए? आने का निर्णय तो ये हुआ कि हमारे जो लंकेश जी थे, उन्होंने एक दिन मैं शूटिंग कर रही थी लकी स्टूडियो में गुजरात में, वो मेरे पास आए एंड उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो LK अडवाणी जी हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? सो ही सेड आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। एंड ऐसे ठीक है चलो। फिर मैं मुंबई वापस गई, मेरे फादर से बात की, पिताजी से बात की, तो पिताजी ने कहा जरूर मिलते, क्यों नहीं मिलना। सो हम लोग ने अहमदाबाद सर्किट हाउस में मुलाकात रखी, उनके साथ मुलाकात हुई। सबसे पहले उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपकी आवाज़ किसने डब की? तो मैंने कहा हमारे यहाँ पे डबिंग का सिस्टम ही नहीं था, हम लोग खुद हमारी आवाज़ देते थे। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी आवाज़ है एंड माइक पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि हम चाहते कि आप हमारे मेंबर बन जाएं बीजेपी के। एंड फिर मेरे पिताजी ने कहा ज़रूर, क्योंकि आइडियोलॉजीज बहुत मैच करती थी। मेरे फादर जनसंघ में थे। तो बस ये धीरे धीरे ये सिलसिला हमारा शुरू हुआ। तो बस ये कहना चाहती थी कि अरविंद जी जो रावण थे, उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। और उसके बाद खैर मेरी शादी हुई, बच्चे हुए। सो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी प्रॉब्लम ये होने लग गई कि आप इतना टाइम कंज्यूमिंग करियर होता है पॉलिटिक्स का, तो आई कुड नॉट मैनेज विथ विथ स्टार्टिंग अ न्यू फैमिली। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए समय सही नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, एंड मुझे मेरी बेटी के लिए समय देना चाहिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे एग्जिट कर लिया। एंड अभी भी मेरी आइडियोलॉजीज डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बट उस टाइम मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने नहीं की। तो अब समय खर्च करेंगे? अब तो काम भी धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं उनके काफी कार्यक्रम कुछ ना कुछ जो भी होता है बुलाते हैं, मैं डेफिनेटली करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे ये भी इच्छा है कि मैं कहीं ना कहीं हिंदी के पर्दे पे
हिंदी की फिल्म जगत में भी कुछ अच्छा कुछ करना चाहूंगी. सो आई थिंक मैं दोबारा आई वुड लाइक टू ट्राई डूइंग एवरीथिंग. अब ये भी चर्चा है कि आप सरोजनी नायडू के कैरेक्टर में नजर आने वाली हैं, क्या इस पे भी काम हो रहा है? हाँ जी, मुझे अभी एक फिल्म ऑफर हुई है एंड सरोजनी नायडू के ऊपर है. तो लॉकडाउन हो गया तो आई हैव नॉट बीन एबल टू रीड कंप्लीटली. पहला ड्राफ्ट मेरे पास आया और मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने ओके कर दिया है. बट इसके ऊपर तो काफी काम करना पड़ेगा बिफोर वी एक्चुअली सिट डाउन, क्योंकि ये सब चीजें में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लुक गेट अप पहले ठीक करें, उसके बाद मैनरिज्म करें, उसके बाद आप आगे रिसर्च करें कि आप कैसे क्या करेंगे, क्या मतलब प्रोडक्ट क्या देंगे आप. तो इस वक्त तो रिसर्च का ही स्टेज चल रहा है मेरे हिसाब से. बिल्कुल. लहरी साहब, आप भी आगे कुछ अभी ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं? क्योंकि ऑफर्स तो पहले भी आते रहे हैं जी जी, परंतु क्या है कि मैं थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने काम किया रामायण के बाद में तो उनमें से बहुत सा काम जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ या फिर बहुत सेटिस्फाइड नहीं था मैं काम को लेके. तो मैंने कहा नहीं यार, आज जो दर्शकों की मुझसे उम्मीद है, जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और लोगों ने उस समय भी मुझे प्यार दिया है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं काम करूं तो अच्छा करूं. तो इसलिए मैं अच्छा काम करने का इंतजार कर रहा हूं. अगर अच्छा काम आएगा तो करूंगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है. जिंदगी चल रही है और चलेगी. बिल्कुल. अब एक लॉकडाउन के बारे में मैं दोनों से एक छोटी चर्चा करना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी ने भी एक चीज का जिक्र किया, वो है लक्ष्मण रेखा. इत्तेफाक से दोनों किरदार लक्ष्मण रेखा के हमारे साथ बैठे हैं. आपने खींची, दीपिका जी लांग गई, नुकसान लंबा हो गया राम जी का, उन्हें फिर युद्ध करना पड़ा, राम सेतु बनाना पड़ा. और राम सेतु का एक शॉट भी हम दिखा रहे हैं. जी मीडिया रिपोर्टर दिलीप तिवारी, अब हमारे संपादक हैं दिलीप तिवारी जी, और उन्होंने उस वक्त राम सेतु को कवर किया. और पहली बार टेलीविजन पे अगर राम सेतु नजर आया तो वो जी मीडिया के जरिए नजर आया. ये देखिए, उस वक्त का एक दृश्य भी हम अपने दर्शकों के लिए दिखा देते हैं. मैं कुछ देख नहीं पाते यहाँ पे. हाँ. ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा था लेरी साहब आपसे कि ये जो लक्ष्मण रेखा है, ये कितनी जरूरी है ऐसे वक्त में, कि अगर भले ही अभी प्रधानमंत्री खींच रहे हैं या हमारे डॉक्टर समय सलाह दे रहे हैं कि ऐसे वक्त में हम वो लक्ष्मण रेखा न लांघें. देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे पास में रामायण का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण ने जब खींची थी, सीता माता से कहा था कि प्लीज इस रेखा को मत लांघना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा. वैसे ही आज के समय में जो ये लक्ष्मण रेखा है, जो हर इंसान को, हर फैमिली को, हर घर में अपने आप के आसपास खींचनी बहुत जरूरी है. और अगर ये नहीं खींच के और इस खींचने के बाद भी इसको लांघेंगे तो हो सकता है कि कोरोना रूपी जो रावण बाहर बैठा हुआ है वो आपको ग्रैब कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है. तो इसलिए आप लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघें. और जो आपके घर है वो एक संजीवनी बूटी है आपके लिए, जो आपको जीवन दे सकता है, तो इसमें रहें. और यही मैं कहना चाहूंगा. और क्योंकि अगर लक्ष्मण रेखा सीता नहीं लांघी होती तो इतने हजारों लाखों लोग जो मरे हैं उस युद्ध में, चाहे वो रावण की तरफ से हो या राम जी की तरफ से हो, वो नुकसान नहीं होता. रावण की पूरी फैमिली खत्म हो गई, वो नुकसान नहीं होता. अगर सीता ने वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी होती और वो उसके अंदर रहती तो रावण कभी अंदर नहीं आ सकता था. तो इसीलिए इसी तरह से आज के समय में जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कही है, बहुत रिलेवेंट बात कही है और बहुत सही बात की है और बहुत अप्रोप्रिएट है आज के समय को देखते हुए. और बहुत मतलब एक मैं कहता हूँ रामायण से बहुत कुछ लोगों ने किया भी है और कर रहे हैं. कुछ बेवकूफ हैं जो अपने आप को पता नहीं दारा सिंह समझते हैं या उससे भी कुछ ऊपर समझते हैं, इसलिए वो उनकी गड़बड़ करने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है. और अगर ये सबने अगर क्वारंटाइन किया होता और सबने किया होता तो आज मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान, इंडिया जो है नंबर 1 पोजीशन पे होता, एक सैंपल होता, एग्जाम्पल होता दुनिया के लिए कि हम अभी तक इस बीमारी पे पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके होते. ठीक, दीपिका जी से मैं पूछूंगा इस पे एक छोटा सा ब्रेक. लहरी साहब, उससे पहले आप दोनों की इजाजत से लेना चाहता हूं. एक बहुत छोटा सा ब्रेक है, हम तुरंत हाजिर होते हैं. ये बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और दर्शक भी मेरा ख्याल है कि एंजॉय इसको कर रहे होंगे. तुरंत जो पाठ है वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रामायण दिखाइए. पिता कैसे होने चाहिए, माता कैसे होनी चाहिए, भाई कैसे होने चाहिए. करेक्ट. ये आप लोगों ने तो जी जी, मैंने एक बात हमेशा कही है और पहले भी कही है और अभी भी कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि हमारे मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान एक बहुत ही फॉर्चुनेट कंट्री है. यहाँ के संस्कार और यहाँ के ग्रंथ और जो लिखा गया है यहाँ पे पिछले पीढ़ी ने, मतलब जो भी पीढ़ी ने जिसने भी लिखा है उसके हिसाब से
3 ग्रंथ लिखे हैं हमारे यहाँ पे, एक रामायण लिखी है, एक महाभारत लिखी है और एक भागवत गीता लिखी है। तो इन तीनों ग्रंथों में अगर कोई इंसान अगर तीनों ग्रंथों से कुछ कुछ शिक्षा ले ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है। जैसे रामायण हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, महाभारत हमें सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जीवन में, और भागवत हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए जीवन को। तो अगर ये 3 ग्रंथों से अगर सीख ले क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे जीना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि वो इंसान सबसे सुखी इंसान हो सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगी दीपिका जी? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रामायण जो हमको सिखाता है इज वेरी वेरी क्लियर। एंड मैंने हमेशा शुरू से ये कहा कि आज के बच्चे, आज की जनरेशन, या 30 साल पहले भी हम लोग डेफिनेटली एक रामचरितमानस लेके नहीं पढ़ सकते हैं, वाल्मीकि की रामायण नहीं लेके बैठ सकते हम लोग में वो पेशेंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन आपके सामने जब रामायण सीरियल आई है तो प्लीज आप उसका एडवांटेज लीजिए एंड उससे आप सीखें, क्योंकि इतनी सरल भाषा है, इतनी सुंदरता से बनाई है एंड सिंपलिसिटी के साथ बनाई है। एंड इतना कुछ आपको सीखने को मिलता है कि लाइफ कैसी होती, कैसे लोग होते हैं, कैसे लोग त्याग देते हैं, कैसे बलिदान होता है, कैसे प्यार होता है, कैसे रीत रिवाज होते हैं, कैसे अभी लास्ट 2-3 जो एपिसोड्स उत्तर रामायण के चल रहे थे, किस तरीके से राजा को बिहेव करना चाहिए, पेश आना चाहिए अपनी प्रजा के लिए। एंड सीता जी उनको समझाती हैं और कैसे वो चुपचाप रात को वो महल में से चली जाती हैं। तो इतना कुछ जानने को मिलता है, और मैं समझती हूँ ये स्टोरी इतनी रेलेवेंट है। तभी आप देखिए नरेंद्र भाई मोदी भी उनकी स्पीच में दोनों बार, एक बार लक्ष्मण रेखा का उन्होंने जिक्र किया, एक बार अग्नि परीक्षा का किया, क्योंकि इतनी रेलेवेंट स्टोरी है कि आज के टाइम में भी वो बात आपको रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल लाइफ में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी इन लाइफ। एंड ये सीरियल नहीं है, क्योंकि इसको सीरियल के तौर से मत देखिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, हमारे कल्चर का बेस है। एंड आई थिंक यू शुड वैल्यू इट एंड रिस्पेक्ट इट एंड वॉच इट एंड लर्न इट। जी दीपिका जी, दो छोटे मैं एक बात बोलना चाहूंगा इसके लिए। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट नहीं है सीरियल की या इस प्रोग्राम की या इस ग्रंथ की। दीपिका जी, दो छोटी कि ये प्रूव कर दिया 30 साल पहले जो चीज पॉपुलर थी, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने लॉकडाउन जैसी मतलब सिचुएशन बना दी थी। आज लॉकडाउन जैसी सिचुएशन जरूर है, परंतु आज हमारे पास में बहुत से ऑप्शन है। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया को लेके चैनल्स, डिफरेंट टाइप के चैनल्स को लेके, स्पोर्ट्स चैनल भी हैं, दूसरे वेब चैनल्स हैं, सारी चीजें। उसके बाद भी जो चैनल दूरदर्शन जो है बहुत पीछे चला गया था, ऑलमोस्ट लास्ट पोजीशन पे आ गया था, उसने सबको पीछे छोड़ के नंबर 1 की पोजीशन पे आ गया प्रोग्राम की वजह से, इस कंटेंट की वजह से। और आज भी यंगस्टर ने इस कंटेंट को उतने ही चाव से देखा है, उतनी चाम से देखा है, और वो भी तब देखा है जब स्पेशल इफेक्ट्स की हमारी आंखों को आदत हो गई है, जब एचडी पे चीजें देखने की आदत हो गई है, जब हमने मार्वल्स जैसी मूवीज को देखा है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए स्पेशल इफेक्ट्स पे खर्च हो रहे हैं, तब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसकी क्वालिटी बहुत रिच है। मैं दीपिका जी से ये प्रश्न कर रहा था, मैं आता हूँ लहरी साहब आपके पास। दीपिका जी से मैं ये प्रश्न कर रहा, दीपिका जी, हंसना तो बहुत आसान है, अभी आप और हम मुस्कुरा लेते हैं, मैं रोना बहुत कठिन है। आपका जो कैरेक्टर है उसमें आपके जीवन में और आपको जो निभाना है उसमें आंसू बहाना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। ये कैसे होता था? क्योंकि आप चाहे अशोक वाटिका में बैठे हों या उसके बाद जब सीता का वियोग होता है श्री राम के साथ, वो जो वन चली जाती हैं, तो ये एक उदास रहना, दुखी रहना और उन सब के साथ एक दैवीय छवि अपने चेहरे पे बनाए रखना, ये कैसे मुमकिन हो पाता था? देखिए, ये एक एक्टर का यही तो एक काम होता है कि वो एक रोल एक ऐसे निभा सके कि आप दिखे भी अच्छे, कैरेक्टर में भी रहें, एंड पीपल बिल्कुल, आप अगर रोते हैं तो आपके साथ रोए। सो यही एक क्वालिटी होती है एक अच्छे एक्टर की कि वो कर सकता है। लेकिन आप ये रोने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बताती हूँ, जो उत्तर रामायण में अभी जो सीन्स चल रहे हैं, मैं अशोक वाटिका में मैं रो रही थी, लेकिन
दो सीन्स ऐसे गए हैं जो मुझे भी बहुत दिल को छू गए थे। इनफैक्ट लक्ष्मण जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी मुझे मेरी तारीफ की, कहा कि बहुत अच्छे सीन्स गए। तो वो सीन्स आप देखेंगे तो आंख में आंसू हैं, लेकिन मैं मुस्कुरा रही हूँ। सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको मालूम है कि आप अंदर से टूट रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप अपने हस्बैंड से अलग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप उनको हिम्मत दे रहे हैं। सो इट इज परफॉर्मेंस, लेकिन एक अंदरूनी शक्ति होती है आपके अंदर। जब आप एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, आप कन्विंस्ड हो जाते हैं कि भाई मैं सीता जी हूँ और सीता जी यही करती अगर इस वक्त होती तो आई थिंक वो एक रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर आपको डेवलप करना पड़ता है। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना होगा, आप लोगों की इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, और तुरंत हाजिर होते हैं। ये चर्चा अभी जारी है। स्वागत है आपका, और हम चर्चा कर रहे हैं रामायण सीरियल के लक्ष्मण के साथ, सीता जी के साथ, यानी सुनील लहरी साहब के साथ और दीपिका जी के साथ। सुनील साहब, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं और कुछ चीज़ों पे खुल के आपकी राय भी जानना चाहता हूं। उस वक्त में जब फिल्म आई जंजीर, तब एक एंग्री यंग मैन बॉलीवुड को मिला, और जब हमने रामायण सीरियल देखा तो एक एंग्री यंग मैन और मिला, वो सुनील जी हमारे साथ बैठे हैं। ये जो छवि आपकी है ये अभी तक कंटिन्यू है, और लोग आपको उसी रूप में अभी भी देखते हैं। तो ये आपके स्वभाव में निहित है या कैरेक्टर ऐसा मिल गया कि लोग इस रूप में आपको जान पाए? देखिए, क्या है कि कैरेक्टर ऐसा मिल गया जिससे मेरी आइडेंटिटी उस हिसाब से बनी है, मैं ये कहूँगा। और पर्सनल जिंदगी में जहाँ तक सवाल है, वो तो देखिए ऐसा है कि हर आदमी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति में ऐसा होता है कि जो आवेश में आ जाता है। और मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल फीलिंग होती हैं, उसमें आवेश कभी कभी आता है, पर इस तरह आवेश कभी नहीं रहा जिस तरह लक्ष्मण के किरदार में था। और लक्ष्मण के रोल के लिए मुझे थोड़े से एफर्ट जरूर करने पड़े, और थोड़ा बहुत जो सपोर्ट है मुझे सराउंडिंग्स ने भी दिया, जो उस समय की सराउंडिंग्स थी, क्योंकि मैं चीज़ों को लेके थोड़ा सा पर्टिकुलर हूँ। मैं खाने पीने को लेके, उठने बैठने को लेके, सोने जागने को लेके थोड़ा पर्टिकुलर हूँ। टाइमिंग का थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ। जब वो डिसिप्लिन, क्योंकि जब आप इस तरह का लंबा काम करते हैं तो उसमें डिसिप्लिन नहीं होता था। कई चीज़ों के खाने पीने का टाइम भी गड़बड़ हो जाता है, फिर सोने उठने का टाइम भी गड़बड़ होता है। तो उन सब चीज़ों की वजह से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेशन हो जाता था, और वो एग्रेशन होने की वजह से वो स्क्रीन पे बहुत अच्छा मतलब मेरे हिसाब से लगा है, लोगों को पसंद किया है। कि वो कहीं ना कहीं क्या है कि कहते हैं ना कि कायनात भी आपको हेल्प करती है उसको करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि सर्कमस्टांसेस ने भी मुझे हेल्प की है इस तरह के रोल को और ज्यादा परफेक्शन देने के लिए। बिल्कुल। एक प्रश्न ये भी है कि जब मैंने कहा कि आप शुरुआत में जब आपने कैरेक्टर किया तो सामने कोई अक्स नहीं था कि उसको देख के आपको फॉलो करना है। उससे पहले रामलीला वगैरह देखते थे क्या आप, या जो रूटीन में कैरेक्टर करते हैं लक्ष्मण का या परशुराम संवाद? हम तो तब पैदा नहीं हुए थे, हमारी पीढ़ी तो, लेकिन आपने कभी देखा उससे पहले जब कैरेक्टर किया? नहीं, मैंने नहीं देखी है पहले कभी। हाँ, मैंने जरूर कहीं पे रामायण पढ़ी थी, लव कुश का थोड़ा बहुत पढ़ा था। मतलब है कि ऐसे नहीं जो वाल्मीकि की रामायण या तुलसीदास के हिसाब से नहीं पढ़ी थी, परंतु मैंने कहीं बुक्स में, टेक्स्ट बुक में या स्कूल बुक में कहीं पे रामायण का जो रेफरेंस था, क्योंकि संस्कृति हमारे देश की है तो कहीं ना कहीं रेफरेंस में मैंने जरूर पढ़ी थी, पर इतनी डिटेलिंग नहीं पढ़ी थी जितनी डिटेलिंग बाद में मुझे पता लगी रामायण करने के दौरान। बिल्कुल। और हम जो है मैथिली शरण गुप्त को भी पढ़ते हैं, उन्होंने भी आपके लक्ष्मण के कैरेक्टर पे लिखा है। और चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, उसके आगे लक्ष्मण के बारे में लिखा है। मेघनाद का वध वही कर सकता था जिसने 12 वर्षों तक ऐसी तपस्या की हो जिसमें निद्रा जो है त्यागनी पड़े। तो सुनील लहरी साहब, 14 वर्ष, ये ऐसे जो फैक्ट हैं ये बहुत बाद में हम जैसे लोगों को पता चलते हैं। जब हम बचपन में एक दफा रामायण देख चुके उसके बाद, तो आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी मिसिंग चीजें हैं जो बार बार रामायण देखेंगे तो आपको बार बार पता चलेंगी? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट नहीं है इसकी। इस ग्रंथ की एक्सपायरी डेट नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये हमेशा रिलेवेंट रहेगा। आप जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको कोई ना कोई नई शिक्षा मिलेगी, नई सीख मिलेगी इससे, और वो मिलती रहेगी। और इसने प्रूव भी कर दिया है कि 30 साल के लंबे पीरियड में आप देखिए 3rd जनरेशन ऑलमोस्ट हो गई है, और 3rd जनरेशन में भी यंगस्टर ने उसको बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया है। जो फैन मेल्स मेरे को या फैन रिस्पॉन्स आ रहा है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे,
उससे तो देख के लगता है कि ये वही पीरियड है जिस पीरियड में हम थे। और तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीन्स में, हमारे खून में हमारी संस्कृति है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा कभी वेस्टर्न कल्चर से हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पर आज कोरोना ने उसको भी धो दिया कि आप शेक हैंड नहीं कीजिए, गले नहीं मिलिए, आप सिर्फ नमस्कार कीजिए दूर से। और दुनिया भी कर रही है उस चीज को। और सात्विक भोजन के लिए भी बहुत अच्छी बात कोरोना ने सिखा दी है। तो इसके कोरोना के मैं कहूंगा कि कुछ जो बुराई तो है ही, बस साथ साथ कुछ अच्छी सीख भी दे रहा है कोरोना। बिल्कुल। और वो ये थी, मैं अब याद कर पा रहा हूँ मैत्री शरण गुप्त साहब को, कि जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। तो जब पूरा विश्व सोता है तब एक धनुर्धर जागता है, उसका नाम लक्ष्मण है। हम संस्कारों का जिक्र कर रहे थे सुनील जी, और संस्कार तो हमें रामचरितमानस या रामायण देखकर ऐसे पता चले कि हम मंदोदरी के कैरेक्टर को देखें, हम आपके परम प्रिय दुश्मन मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देखें, तब भी उनको ऐसे गढ़ा गया है बतौर स्त्री कि उनको देखने के बाद भी उनको प्रणाम करने का मन करता है। वो श्री राम के, श्री लक्ष्मण की जो है दुश्मन की भार्या हैं, बावजूद इसके। जी, मैं कहता हूं कि स्त्री हमेशा ही महान है और महान रहेगी, ये मेरा हमेशा से मानना है। क्योंकि क्या है कि इस प्रगति को, इस दुनिया को जो चलाने वाली है वो जननी है, और जननी एक स्त्री है, और वो सौभाग्य है कि माँ कहलाने का या माँ बनने का उसको। तो वो हमेशा पूजनीय है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो दुश्मन की बीवी हो। क्योंकि देखो, आप अगर मंदोदरी के कैरेक्टर को देखें या सुलोचना के कैरेक्टर को देखें, उन्होंने भी अपने पति को समझाने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी सौत आ रही है इसलिए, ये सौत का सवाल नहीं है। कहा कि एक ऐसी आग है जो आग आपको जला के भस्म कर देगी, आपके पूरे खानदान को भस्म कर देगी, इसको आप मत भड़कने दीजिए। पर रावण के अंदर जो अहम था, इंद्रजीत भी जाते जाते कह गया। अगर आप देखो, रामायण में दिखाया है कि बहुत अच्छा सीन किया है विजय जी ने। मैं सैल्यूट करता हूँ उनके, उसको जो सीन लास्ट में उन्होंने किया था, मेरे ख्याल से जब उनका मतलब है कि मरने वाला सीन था, उसके पहले किया उन्होंने जी रावण के सामने, और बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लिखा गया है। उसको ट्वीट भी किया, तस्वीर मेघनाथ वध देखते हुए आपकी तस्वीर भी देखी। हाँ, जी। तो इमोशनल हो जाते हैं पुराने साथियों को देखते हुए? सर बहुत ऑब्वियस है, अगर आपके अंदर इमोशन है, फीलिंग है, और आप एक नॉर्मल इंसान है, तो कभी कभी जो अच्छे दोस्त हैं, अच्छे आपके साथ में रहे हैं, जिनके साथ में आपने अच्छा वक्त बिताया है, या जो आपके मतलब है कि मतलब एक अच्छा सोचने वाले आपके लिए रहे हैं, जो आपको कुछ सिखा के गए हैं या बता के गए हैं, तो वो आसपास नहीं होते हैं तो थोड़ा इमोशनल हो ही जाता है इंसान। अब कुछ पुराने साथी जो अब नहीं हैं, जैसे हनुमान जी, दारा सिंह साहब, या विजय जी का आपने जिक्र किया जी, तो ऐसे लोग जो सिखाते भी थे, अनुभव में भी आपसे ज्यादा थे या बराबर के थे? जी, तो नहीं, बहुत ज्यादा थे मेरे से, सभी अनुभव में ज्यादा थे। उस हिसाब से मैं काफी नया था। दारा जी को तो मैं अपने पिता तुल्य मानता हूँ, क्योंकि क्या है कि उनका मैं पड़ोसी भी था, और उन्होंने हमेशा मुझे एक अपने बेटे की तरह ही देखा है और हमेशा गाइड किया है। और परंतु उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि वो जिस उम्र के मैं मतलब है कि साथ में रहते थे, उस उम्र के हो जाते थे। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ में, ऑफ स्क्रीन एक्सपीरियंस उनके साथ में बहुत अच्छा है कि कहीं भी हम लोग जब रामायण की परफॉर्मेंस के लिए, स्टेज शोज के लिए जाते थे, तो वो मेरे साथ में ज्यादा होते थे, और आई यूज्ड टू गेट अलोंग आल्सो वेरी वेल विद हिम। तो केनिया का एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि हम लोग शॉपिंग करने गए थे, तो हमने छोटे छोटे 2 ब्रीफकेस लिए थे, और ब्रीफकेस लेके मैं थोड़ा पीछे था, दारा जी लंबे चौड़े अच्छे हैं, तो वो आगे निकल गए थे। तो किसी ने, लोकल जो ठग टाइप का, थीफ टाइप का होता, उसने मेरा बैग छीना और भागा। तो मैंने जोर से चिल्लाया, चोर चोर चोर। तो दारा जी के पास से गुजरा, तो दारा जी ने पीछे से उसको पकड़ा और लिटरली उसको उठा लिया, और वो बेचारे के हवा में हाथ पांव थे, और वो भटका नीचे उसको, और वो नीचे गिरा, वो बैग छोड़ के भाग गया। इतनी बड़ी मतलब रुस्तम है जहाँ की पर्सनालिटी को देख के। तो ऐसा एक्सपीरियंस है उनके साथ में मैं डिस्को में भी गया हूँ, उनके साथ में मैं कैसीनो में भी गया हूँ। तो ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, आई मस्ट से दैट। सुनील साहब, अब अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, या सभी पूरी दुनिया कह रही है कि अब हाथ मत मिलाइए, नमस्ते कीजिए, और आपने तो शुरुआत में ही शायद ये ठान लिया था कि हाथ नहीं मिलाना है, नमस्ते ही बढ़िया। जी हाँ, उसका भी एक किस्सा है मेरे साथ में, क्योंकि मैं पहले कहते हैं ना, नई आपको जब सक्सेस मिलती है तो आप हाथ बढ़ा के, जो लोग मिलते हैं आपको हाथ बढ़ाते हैं और हाथ मतलब मिलाते हैं, ऑल दैट। तो ऐसे ही
एक रामलीला अटेंड करने में दिल्ली गया था, तो वहां पे मैंने लोगों से हाथ मिला रहा था, तो थोड़ी देर में देखा मेरी कुर्ते की आस्तीन ही गायब थी। तो तब से मैंने डिसाइड किया कि भाई नमस्ते करूंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि क्या है, हाथ मिलाने में और भी हो सकता है कि अभी आस्तीन गई है, कल को हाथ ही ना निकल जाए। ये भी जरा बताइए, आपकी एक ऐसी पहचान और पहचान के साथ जिसकी कहिए कि अभूतपूर्व प्यार मिलना दर्शकों का या जनता का, ये कई बार नुकसानदेह भी हो जाता है, परेशान भी हो जाते हैं आप? सर परेशानी तो नहीं कह सकता हूँ मैं, डेफिनेटली कई बार क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इसको लेके। कई बार क्या होता है कि आपकी प्राइवेसी थोड़ी सी कम हो जाती है इसको लेके, और लोग आपको आइडियल मानते हैं, और उस आइडियल के नाते आपको कई बार एक नॉर्मल लाइफ आप जीना चाहते हैं वो नहीं जी पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। जैसे मन करता है कि चलो कभी रोड पे जाके, जैसे बॉम्बे में तो नहीं होता उतना, पर बाहर कभी रोड पे जाके कुछ ऐसा चिल्लाएं या जोर से कुछ मस्ती करें या कुछ करें, वो थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अरे यार आप भी ऐसा कर रहे हो जैसे दूसरे कर रहे हैं, पर हम भी इंसान है, ये नहीं सोचते हैं लोग। पर ठीक है, इट्स ओके, लाइक समथिंग टू गेन समथिंग यू हैव टू लूज, यू नो, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन, एंड आई एम एंजॉयिंग व्हाटएवर आई एम। कई बार कहीं ऐसा हुआ कि लक्ष्मण जी से मिलने के लिए भीड़ इतनी परेशान हो गई हो, बेताब हो गई हो, कि वो लक्ष्मण जी को देखते ही आपा खो दे अपना कि भाई इनसे तो मिलना है या प्रणाम करना है इनको करीब जाके? सर ये हादसा हुआ था, मैं परमवीर चक्र की शूटिंग कर रहा था चित्तनानंद साहब की जी। उस समय यहाँ से पूना जाना था हमको, पूना एनडीए में हम लोग शूट कर रहे थे। तो चेतन साहब के बेटे हैं केतन जी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार गाड़ी अलग नहीं ले चलते हैं, चलो तुम हमारी जीप में चलो। तो सॉफ्ट प्रूफ वाली जीप थी उनकी, और अच्छा मौसम था, विंटर का सीजन था। हमने कहा ठीक है चलते हैं। तो वह हम लोग जा रहे थे, तो उन्हें पूना में याद आया कि यार कुछ बैचेस जो है, क्योंकि टाइम पीरियड के हिसाब से बैचेस चाहिए थे, जो मतलब है कि जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए। तो एक मार्केट है जहाँ पे एक ही जगह है जहाँ पे वो बैचेस मिलते हैं। हमने कहा ठीक है चले जाते हैं, बैठते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने केतन ने मुझसे बोला कि तुम गाड़ी में बैठो और मैं चारों तरफ से उसको मतलब है कि नीचे कर देता हूँ सब कुछ, तो तुम सेफ रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और हम लोग बैचेस लेके आते हैं। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद पता नहीं लोगों को कैसे पता लगा क्या हुआ, थोड़ी देर बाद देखा कि ऊपर का जो सॉफ्ट रूफ था टोटली तोड़ दिया, और वहां पे सामने एक शॉप थी, उसने देखा बहुत भीड़, 4-5 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वो बेचारा मुझे लेके गया कि सर आप इधर आ जाइए, यहाँ पे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं वहां गया तो उन बेचारों की दुकान के कांच तोड़ दिया। पुलिस आई, पुलिस ने मुझे प्रोटेक्ट किया और वहां से निकाल के लेके गई। जब तक केतन जी आ गए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ पता नहीं, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, क्या हो गया। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये हो गया क्योंकि जीप का सत्यानाश हो गया था। और मुझे वहां से लेके गए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं किसी एक्टर के साथ कभी नहीं ट्रेवल करूंगा। हाँ, और एक्टर अगर इतनी बड़ी फेम का हो तो फिर तो बचना चाहिए। और फिर इसी के बाद शायद ये बाउंसर रखने शुरू कर दिए लोगों ने, हो सकता है शायद बाउंसर रखने शुरू कर दिए होंगे उसके बाद ही, लगता है। ठीक है। एक मैं आपसे जरूर, मध्य प्रदेश के दर्शक भी आपको सुन रहे हैं, शुरुआत आपकी भोपाल से हुई, बचपन भोपाल में बीता? जी, मेरी पैदाइश देयर इज अ प्लेस कॉल्ड दमोह, वहां हुई थी। और फिर बाद में मैं 6 महीने का था जब मम्मी पापा मुझे भोपाल ले आए थे, और भोपाल में ही मेरी परवरिश हुई है, स्कूलिंग मेरी भोपाल ही हुई है। और बाकी कॉलेज के लिए मैं बॉम्बे आ गया था, यहाँ पे बीसी कॉलेज में पढ़ता था, और फिर यहीं से फिर करियर में इन्वॉल्व हो गया। बिल्कुल सुनील लहरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई, अंदर की बातें आपने हमें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खींची लक्ष्मण रेखा भारत के लोग फॉलो करें, उसको माने, घर के अंदर रहें, ये हम भी अपील करते हैं, आप भी अपील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त